नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके बीमारियों को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पुनर्नवा का बहुवर्षायु शाक भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में सब जगह उत्पन्न होता है। इसकी दो जातियां लाल और सफेद पाई जाती हैं। इनमें रक्त जाति वनस्पति का प्रयोग अधिकता से औषधि के रूप में किया जाता है। इसका कांड, पत्र एवं पुष्प सभी रक्त वर्ण के होते हैं। फलों के पक जाने पर वायवीय भाग सूख जाता है, परंतु मूल भूमि में पड़ी रहती है, जो वर्षा ऋतु में फिर से उग आती है। इसलिए इसका नाम पुनर्नवा है। यह समस्त भारत में 2400 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पुनर्नवा का प्रयोग चरक में स्वेदोपग रूप में ज्वर विरेचन में किया गया है। सुश्रुत ने शाक वर्ग में वर्षाभू और पुनर्नवा का उल्लेख किया है। निघंटु ग्रंथों में पुनर्नवा को रसायन, मूत्रल, शोथघ्न, स्वेदल, नेत्रीय एवं शोथघ्न रूप में बाह्य प्रयोगार्थ उपयोगी बताया गया है। रक्त पुनर्नवा की मूल श्वेत मूल पुनर्नवा की अपेक्षा कम मोटी, किंतु लंबाई में अधिक, बीच से टूट जाने वाली ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर पतली व अनेक उपमूलों से युक्त होती है। मूल को तोड़ने से दूध जैसा गाढ़ा रस निकलता है। मूल स्वाद में कड़वी तथा उग्र गंधी होती है। पुनर्नवा शोथहर, शीतल, हृदयोत्तेजक, शूलहर तथा मूत्रल है। इसका प्रयोग शोथ रोग, हृदय रोग, जलोदर, पांडु और मूत्रकृच्छ्र तथा वृक्क विकारों में किया जाता है। इसका विशिष्ट प्रभाव गुर्दों और मूत्रवाह संस्थान पर पड़ता है, इसलिए यह मूत्रल और शोथहर है। यह रक्तवाह संस्थान और हृदय पर भी अच्छा असर डालती है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, प्रातःकाल पुनर्नवा मूल त्वक चूर्ण का नस्य लेने तथा हलवे का भोजन करने से शिरोवेदना का शमन होता है। संभाग श्वेत अपराजिता मूल, श्वेत पुनर्नवा मूल तथा जौ के कल्क से नेत्रों में अंजन करने से नेत्र शुक्र रोग में लाभ होता है। पुनर्नवा मूल को नारी दुग्ध में घिसकर नेत्रों में लगाने से नेत्रशूल, नेत्रकंडु आदि रोगों में लाभ होता है। पुनर्नवा मूल को कांजीव तैल या जल में घिसकर लगाने से निशांधता, रात्रि अंधता रोग व मोतियाबिंद में लाभ होता है। श्वेत पुनर्नवा मूल को घृत व मधु में पीसकर अंजन करने से नेत्र रोगों व नेत्रस्राव का शमन होता है। पुनर्नवा मूल स्वरस में भांगरा स्वरस मिलाकर लगाने से नेत्र कंडु में लाभ होता है तथा गोमय स्वरस में श्वेत पुनर्नवा मूल तथा पिप्पली मिलाकर अंजन करने से नक्तांध्य, रात्रि अंधता में लाभ होता है। पुनर्नवा की जड़ों को पीसकर घी व शहद में मिलाकर अंजन करने से आंख की फूली व लालिमा दूर होती है। पुनर्नवा की जड़ों को भांगरे के रस के साथ घिसकर आंखों में लगाने से नेत्रकंडु का शमन होता है। पुनर्नवा की जड़ों को दूध में घिसकर छालों पर लेप करने से मुखपाक में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम पुनर्नवा मूल चूर्ण में संभाग शक्कर मिलाकर दिन में 2 बार खाने से शुष्क कांस का शमन होता है। पुनर्नवा मूल के 3 ग्राम चूर्ण में 5 ग्राम हल्दी मिलाकर प्रात सायं खिलाने से दमे में लाभ होता है। यदि ऊर क्षत के रोगी के थूक में बार बार रक्त आ रहा हो तो 5 से 10 ग्राम पुनर्नवा मूल तथा शाठी चावलों के चूर्ण को मुनक्का के रस, दूध और घी में पकाकर पीने के लिए रोगी को दें। हृदय रोगों में पुनर्नवा के पत्तों का शाक अत्यंत लाभकारी है। यह हृदय रोगजन्य अस्थमा में अत्यंत लाभकारी है। हरितकी, सौंठ, गुड़ूची, पुनर्नवा, देवदारू या दारू हरिद्रा से निर्मित क्वाथ में गुग्गुलू तथा गोमूत्र मिलाकर पीने से उदर रोग तथा तज्जन्य शोथ का निवारण होता है। पुनर्नवा मूल तथा कालशाक में सैंधव मिलाकर सेवन करने से गुल्म तथा तोद, सुई चुभाने जैसी पीड़ा में लाभ होता है। पुनर्नवा,
काली मरिच, शरपुंखा, सोंठ, चित्रक, हरी तकी, करंज तथा बेल मज्जा इन औषधियों से निर्मित 20 से 30 मिलीलीटर क्वाथ का सेवन करने से बवासीर, गुल्म तथा ग्रहणी में लाभ होता है। पुनर्नवा के 5 से 7 पत्तों को 2 से 3 नग काली मिर्च के साथ घोंट छानकर पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर मूत्र त्याग काठिन्य में लाभ होता है। 5 से 10 मिलीलीटर पुनर्नवा के पत्र रस को दूध में मिलाकर पिलाने से मूत्र कृच्छ्र में लाभ होता है। 3 ग्राम पुनर्नवा मूल चूर्ण को शहद या गुनगुने जल के साथ सेवन करने से शोथ, मूत्र कृच्छ्र तथा मूत्रदाह का शमन होता है। पुनर्नवा मूल को तेल में स्निग्ध करके योनि में धारण करने से प्रसव शीघ्र हो जाता है। गर्भाशय विकार जन्य अनार्तव में पुनर्नवा की जड़ और कपास की जड़ का फांट पिलाने से लाभ होता है। सोंठ तथा पुनर्नवा मूल को बकरी के दूध में पीसकर योनि में लेप करने से योनिशोथ का शमन होता है। पुनर्नवा के पत्तों को घोंटकर गोली बनाकर योनि में रखने से प्रसव पीड़ा से होने वाले योनिशूल का शमन होता है। श्वेत पुनर्नवा की 5 ग्राम जड़ को 500 मिलीलीटर पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष क्वाथ बनाकर 20 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से अपक्व विद्रद्धि नष्ट होती है। पुनर्नवा की मूल को छाछ के साथ पीसकर लेप करने से स्तन विद्रद्धि में लाभ होता है। पुनर्नवा की जड़ तथा नागरमोथा प्रत्येक द्रव्य को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर इसका कल्क बना लें। इसे 640 मिलीलीटर गाय के दूध में यथाविधि पकाकर प्रातः सायं पीने से वातज शोथ में लाभ होता है। पुनर्नवा नियम की छाल, पटोल पत्र, सोंठ, कटुकी, गिलोय, दारू हल्दी तथा हरड़ को संभाग लेकर क्वाथ बनाएं। जब चतुर्थांश शेष रह जाए तो इसे छानकर 20 से 30 मिलीलीटर मात्रा में लेकर सुबह शाम पीने से सर्वांग शोथ, उदर रोग, पार्श्वशूल, श्वास तथा पांडु रोग में लाभ होता है। पुनर्नवा मूल, देवदारू तथा मूरवा को मिश्रित कर चूर्ण करके 3 ग्राम की मात्रा में आवश्यकतानुसार मधु के साथ देने से गर्भावस्था से उत्पन्न शोथ का शमन होता है। पुनर्नवा की जड़, चिरायता और शुंठी तीनों को समान मात्रा में मिलाकर इसकी 20 ग्राम मात्रा लेकर 400 मिलीलीटर जल में पकाकर चतुर्थांश शेष काढ़ा बनाकर पीने से सर्वांग जलमय शोथ में लाभ होता है। पुनर्नवा का काढ़ा पेशाब की जलन तथा मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारण उत्पन्न ज्वर में भी तुरंत लाभ पहुंचाता है। लाल पुनर्नवा, परवल की पत्ती, परवल का फल, करेला, पाठा, ककोड़ा इन सबका शाक ज्वर में हितकारी होता है। 2 ग्राम पुनर्नवा मूल चूर्ण को गाय के दूध के साथ सेवन करने से बल तथा वर्ण की वृद्धि होती है। पुनर्नवा नियम गिलोय, सोंठ, देवदारू तथा हरड़ को समान भाग मिलाकर पीसकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गर्म जल के साथ सेवन कराने से साध्यशोफ ठीक होते हैं। पुनर्नवा नियम की अंतरछाल, सोंठ तथा परवल के पत्तों को संभाग लेकर पानी में पीसकर शोफ स्थान पर लेप लगाने से शोफ का शमन होता है। पुनर्नवा, हरड़, बकली, रासना, देवदारू तथा एरंड बीज को समान मात्रा में लेकर गोमूत्र के साथ क्वाथ बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से शोफ में लाभ होता है। पुनर्नवा, दारू हल्दी, सोंठ, सरसों तथा सहजन इनको कांजी के साथ पीसकर लेप करने से शोथ का शमन होता है। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अकरकरा का नाम बहुत कम लोगों को पता होगा। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अकरकरा के औषधीय और आयुर्वेदिक गुण अनगिनत हैं। आयुर्वेद में अकरकरा के पाउडर और चूर्ण का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। अकरकरा को सिर दर्द, दांत दर्द, मुंह के बदबू, दांत संबंधी समस्या, हिचकी जैसे बीमारियों के लिए जादू जैसा काम करता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आयुर्वेद में अकरकरा का प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है। यद्यपि चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, तथापि यह नहीं माना जा सकता कि यह बूटी भारतवर्ष में पहले नहीं होती थी। यह शक्ति बढ़ाने वाला, कड़वा, लालास्रावजनक, नाड़ी को बल देने वाला, काम को उत्तेजित करने वाला, वेदना कम करने वाला तथा प्रतिश्याय और शोथ या सूजन को नष्ट करता है। इसकी जड़ हृदय को उत्तेजित करने में सहायक होती है।
यह सूक्ष्म जीवाणुरोधी कीटनाशक दंत कृमि, दांत का दर्द, ग्रसनी का सूजन, तुंडिकेरी शोथ, पक्षाघात या लकवा, अर्धांगघात, जीर्ण नेत्र रोग, सिर दर्द, अपस्मार या मिर्गी, विसूचिका आमवात तथा टाइफस बुखार को कम करने वाला होता है। यह रस में कड़वा, गर्म, रूखा, वात पित्त को कम करने वाला, लाला स्राववर्धक, उत्तेजक, कफ कम करने वाला, पाचक, पेट दर्द तथा ज्वरनाशक होती है। इसका फूल कड़वा शरीर की गर्मी कम करने में सहायक और वेदना हरने वाला होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अकरकरा की जड़ या फूल को पीसकर हल्का गर्म करके ललाट, मस्तक पर लेप करने से मस्तक का दर्द कम होता है। इसके अलावा इसके प्रयोग से मुख की दुर्गंध भी दूर हो जाती है। एक बार के प्रयोग के लिए एक फूल या थोड़ा कम पर्याप्त होता है। अकरकरा के फूल को चबाने से जुकाम के कारण होने वाला सिर दर्द तथा मसूड़ों की सूजन तथा दांत का दर्द कम होता है। अगर दांत दर्द से परेशान हैं, तो अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर जल्दी आराम मिलता है। 10 ग्राम अकरकरा की जड़ या पुष्प में 2 ग्राम कपूर तथा 1 ग्राम सेंधानमक मिलाकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण का मंजन करने से सब प्रकार के दंत दर्द से राहत मिलती है। अकरकरा, माजुफल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च तथा सेंधा नमक सबको बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करने से दांत और मसूड़ों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं तथा मुख की दुर्गंध मिट जाती है। इसके अलावा अकरकरा का जड़ा या पुष्प, हल्दी तथा सेंधा नमक को बराबर मिलाकर बारीक पीस लें। इस मिश्रण में थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलने से दांत का दर्द कम होता है। साथ ही मुख दुर्गंध व मसूड़ों की समस्या भी दूर होती है। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। अकरकरा की मूल को चबाने से अथवा मूल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से, कवल एवं गंडूश धारण करने से दंत कृमि, दांत में कीड़ा लगना, दांत दर्द आदि दंत रोगों, वातजन्य मुख रोगों, तालू और गले के रोगों में बहुत लाभ होता है। अकरकरा चूर्ण को 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करने से बच्चों का कंठ स्वर सुरीला हो जाता है। अकरकरा मूल या अकरकरा फूल को मुंह में रखकर चूस भी सकते हैं। यह कंठ के लिए बहुत लाभकारी है। हिचकी आने पर आधा से 1 ग्राम अकरकरा मूल चूर्ण को शहद के साथ चटाएं। हिचकी पर यह चमत्कारिक असर दिखाता है। सांस संबंधी समस्याओं में अकरकरा का औषधीय गुण काम आता है। अकरकरा के कपड़छन चूर्ण, कपड़े से छाना हुआ, को सूंघने से श्वास में लाभ होता। अगर मौसम के बदलाव के कारण सूखी खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अकरकरा से इसका इलाज किया जा सकता है। 2 ग्राम अकरकरा एवं 1 ग्राम सोंठ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी मिटती है तथा अकरकरा चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से कफज विकारों में लाभ होता है। इसके अलावा 2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा मूल चूर्ण दोनों को मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, पीड़ा, कंपन और कमजोरी आदि हृदय विकारों में लाभ होता है। अक्सर मसालेदार खाना खाने या असमय खाना खाने से पेट में गैस हो जाने पर पेट दर्द की समस्या होने लगती है। अकरकरा के जड़ का चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से पेट संबंधी समस्या में लाभ होता है। हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए हृदय का स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। अकरकरा का इस तरह से सेवन करने पर हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है।
2 भाग अर्जुन की छाल और 1 भाग अकरकरा की जड़ का चूर्ण, दोनों को मिलाकर पीस कर दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, दर्द, कंपन और कमजोरी आदि हृदय संबंधी रोगों में लाभ होता है। कुंजन, सौंठ और अकरकरा की 2 से 5 ग्राम मात्रा को 100 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब चतुर्थांश 1/4 भाग काढ़ा शेष रह जाए तो इस काढ़े को नियमित रूप से पिलाने से घबराहट, नाड़ी क्षीणता, हृदय की कार्य शिथिलता आदि हृदय संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। पेट संबंधी विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द, पेट फूलना, अपच, बदहजमी जैसे बीमारियों में अकरकरा का सेवन फायदेमंद होता है। अकरकरा मूल चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समान मात्रा में लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाना खाने के बाद खाने से उदर रोगों या पेट दर्द में लाभ होता है। अगर आपके व्यस्त जीवन शैली के कारण बदहजमी की समस्या हो गई है तो शुंठी चूर्ण और अकरकरा दोनों को 1 से 1 ग्राम की मात्रा में लेकर सेवन करने से मंदाग्नि और अफारा में मदद मिलती है। मासिक धर्म या पीरियड्स होने के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना आदि। इन सब में अकरकरा का घरेलू उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। अकरकरा मूल का काढ़ा बनाएं। 10 मिलीलीटर काढ़े में चुटकी भर हींग डालकर कुछ माह सुबह शाम पीने से मासिक धर्म ठीक होता है। इससे मासिक धर्म के दिनों में होने वाली दर्द से भी छुटकारा मिलती है। आजकल अर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती है। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए अकरकरा का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। अकरकरा की जड़ का पेस्ट या कल्क तथा काढ़े का लेप लगाने के बाद सिंकाई करने से या उससे धोने से आमवात, एक प्रकार का गठिया, लकवा तथा नसों की कमजोरी में लाभ होता है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। खुजली ऐसे रोगों में एक है। अकरकरा खुजली के सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। भारतीय अकरकरा के 5 से 7 ग्राम पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली तथा छाजन में लाभ होता है। अगर मौसम के बदलने के वजह से या किसी संक्रमण के कारण बुखार हुआ है तो उसके लक्षणों से राहत दिलाने में अकरकरा बहुत मदद करता है। अकरकरा के 500 मिलीग्राम चूर्ण में 4 से 6 बूंद चिरायता अर्क मिलाकर सेवन करने से बुखार में अत्यंत लाभ होता है। 1 ग्राम अकरकरा मूल, 5 ग्राम गिलोय तथा 3 से 5 पत्र तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार देने से जीर्ण ज्वर, बार बार होने वाले बुखार व सर्दी लगकर आने वाले बुखार का शमन होता है।